सड़कें लगातार खून से लाल हो रही हैं। रफ्तार, लापरवाही और बदहाल सड़कों ने जिले को सड़क हादसों का हॉटस्पॉट बना दिया है। आंकड़े बेहद भयावह हैं। साल 2025 के जनवरी से नवंबर तक महज 11 महीनों में जिले में 231 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 206 लोगों की जानें चली गई। यानी हर महीने औसतन 19 लोग सड़क हादसों का शिकार होकर मौत के मुंह में समा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर हम चर्चा करेंगे आज। सरायकेला खरसावां जिले की सड़कों पर दुर्घटनाओं का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। अगर दुर्घटनाओं में हो रही मौतों की बात करें तो सबसे ज्यादा मौतें जुलाई महीने में दर्ज की गई है, जब 26 लोगों की जान गई। वहीं नवंबर माह में भी 2 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़े साफ तौर पर बताते हैं कि जिले में सड़क सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। जिले की अधिकांश सड़कें गड्ढों से भरी हुई है। जहां सड़कें बेहतर स्थिति में है, वहां तेज रफ्तार, ओवरलोडिंग और लापरवाह ड्राइविंग हादसों की बड़ी वजह बन रही है। प्रशासन के लिए सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाना एक बड़ी चुनौती बन चुका है, लेकिन लगातार हादसों के बावजूद आम लोग भी सतर्कता नहीं बरत रहे हैं। पिछले वर्षों के आंकड़ों से तुलना करें तो स्थिति और भी चिंताजनक नजर आती है। साल 2023 में 2009 दुर्घटनाएं, 153 मौत। 2024 में 173 दुर्घटनाएं। 2025 में 206 दुर्घटनाएं। 2025 में माहवार सड़क दुर्घटना में मौत के आंकड़े भी हालात की गंभीर तस्वीर पेश करते हैं। आइए जनवरी 2025 से नवंबर 2025 में कुल कितने लोगों की मौत हो चुकी है, एक नजर डालते हैं। जनवरी में 15 मौतें, फरवरी में 20, मार्च में 21 मौतें, अप्रैल में 18 मौतें, मई में 20 मौतें, जून में 13 मौतें, जुलाई में 26, अगस्त में 19, सितंबर में 12, अक्टूबर में 17, नवंबर में 25। युवाओं में बाइक स्टंट का बढ़ता चलन भी सड़क हादसों की बड़ी वजह बन चुका है। शाम ढलते ही जिले की कई प्रमुख सड़कों पर बाइकर्स खुलेआम स्टंट करते नजर आते हैं, जिससे न केवल उनकी जान खतरे में पड़ती है, बल्कि अन्य वाहन चालकों के लिए भी गंभीर जोखिम पैदा होता है। इसके अलावा अन्य कारण भी हादसों को बढ़ा रहे हैं। जैसे बिना हेलमेट बाइक चलाना, ट्रिपल राइडिंग, नशे में वाहन चलाना, ट्रैफिक नियमों की अनदेखी। सरायकेला आदित्यपुर मार्ग, सरायकेला चाईबासा मार्ग, कांड्रा चौका, हाता राजनगर चाईबासा सड़क, चांडिल क्षेत्र के NH 33 और NH 32 पर अक्सर गंभीर सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। रात के समय सड़कों पर पर्याप्त रोशनी नहीं होने से दोपहिया और चार पहिया वाहन अक्सर सड़क किनारे खड़े भारी वाहनों से टकरा जाते हैं, जिससे जानलेवा हादसे होते हैं। जिला परिवहन विभाग और पुलिस प्रशासन द्वारा समय समय पर सड़क किनारे अवैध रूप से खड़े भारी वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया जाता है, लेकिन कुछ ही दिनों में स्थिति फिर पहले जैसी हो जाती है। जिले में कई स्थान ऐसे हैं जिन्हें ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है। आगे जानते हैं। चांडिल NH पर नागा सोरोइंग, खरसावां चक्रधरपुर सड़क पर बड़ा आमदा, सरायकेला आदित्यपुर सड़क पर दुगनी, सरायकेला चाईबासा सड़क पर पठानमारा। औद्योगिक नगरी के रूप में प्रसिद्ध सरायकेला और आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में भारी वाहनों का दिन रात परिचालन होता है। देश के विभिन्न राज्यों में रोजाना सैकड़ों बड़े वाहन कच्चा माल लेकर यहां पहुंचते हैं। जिले में अब तक कोई समुचित पार्किंग जोन विकसित नहीं किया जा सका है। मजबूरी में भारी वाहन सड़कों के किनारे खड़े किए जाते हैं, जो हादसों को न्योता देते हैं। जिला प्रशासन
जिला प्रशासन द्वारा पार्किंग स्थल चिन्हित करने की प्रक्रिया की बात तो की जाती है, लेकिन अब तक इसे धरातल पर उतारा नहीं जा सका है। सरायकेला के विधायक प्रतिनिधि तनन कुमार आचार्य दुर्घटनाओं का कारण विभाग को मानते हैं। उनका कहना है, सबसे गंभीर सवाल यह है कि सड़क सुरक्षा जागरूकता के नाम पर जहां एक और सरकारी राजस्व का बंदरबांट हो रहा है, वहीं जमीनी स्तर पर सड़क सुरक्षा के ठोस उपाय नजर नहीं आ रहे। जब तक सख्त कार्रवाई, बेहतर सड़क, समुचित पार्किंग व्यवस्था और लोगों में वास्तविक जागरूकता नहीं लाई जाती, तब तक सरायकेला खरसावां जिले की सड़कें यूं ही खून के लाल होती रहेंगी। टीवी 45 ब्यूरो रिपोर्ट, जमशेदपुर। जी हाँ, तो सरायकेला जिले में सड़क का सफर जो है वो मौत का सफर बनता जा रहा है और लोगों के खून से सड़कें लाल होती जा रही हैं। सड़कों पर लोगों के खून के धब्बे। पूरे मामले पर हम बात करते हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़े हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित झा जुड़ गए हैं और हमारे साथ विधायक प्रतिनिधि सानंद आचार्य जी जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सुमित जी आपके पास आता हूं। देखिए, जिस तरह हमने इस रिपोर्ट में पूरा आंकड़ा दिखाया है, अगर बीते 3 साल के ही आंकड़ों पर हम जिक्र गौर कर ले तो 2023 में ये आंकड़ा 153 था मौत का। आज 2025 में जब 11 महीनों का यह आंकड़ा है, ये 206, यानी कि तकरीबन 35% का इजाफा हुआ है लोगों के जाने जाने में। तो साफ तौर पर जिला प्रशासन या विभाग की तरफ से जो सड़क सुरक्षा समिति की जो बैठकें होती हैं, उन बैठकों में तमाम उपायों की जो समीक्षा होती है और उन समीक्षाओं की फिर बाद में समीक्षा होती है, उसका क्या नतीजा है, ये रिपोर्ट बताती है। आखिर ऐसा हाल क्यों है सुमित जी, तो बताएंगे, समझाएंगे हमें। देखिए कृष्णकांत जी, वाकई मामला जो है काफी दुखदाई है। ये इस कारण बोलना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ की सड़कें खून से लाल हो चुकी है। वाकई गंभीर है मामला। और जो आंकड़े हमारे सामने मौजूद है वर्ष 2023 से लेकर के और 2025 की अगर हम बात करें तो तकरीबन 11 महीना का आंकड़ा जो हमारे पास मौजूद है, वो आंकड़े ये बताते हैं कि 231 सड़क दुर्घटनाएं सरायकेला खरसावां जिले में हुई है, जिसमें 206 मौत हुई है। तकरीबन अगर आप अनुमान लगाएं तो हर एक महीने की अगर मौत की गिनती करें तो सबसे कम जो गिनती है वो 13 से शुरू होती है और सबसे अधिक मौत की जो गिनती होती है वो 26 हो जाती है। तो ऐसा स्थिति उत्पन्न क्यों हुआ? ऐसा स्थिति उत्पन्न होने के पीछे मुख्य कारण केवल और केवल लापरवाही है। आदितपुर एक इंडस्ट्रियल बेल्ट है। आदितपुर से लेकर के जितनी भी सड़कें निकलती है, यानी कि जो आदितपुर से सरायकेला को जोड़ती है, सरायकेला से चाईबासा को जोड़ती है, सीकेपी को जोड़ती है, राजनगर को जोड़ती है, ये तमाम सड़कें जो है कहीं भी आज तक समुचित पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। जबकि ये वही इलाका है जहां हजारों हजार छोटी बड़ी उद्योग है, यानी कंपनियां हैं। इसमें टाटा घराने के भी उद्योग शामिल है। और जो छोटी बड़ी कंपनियां हैं, यहाँ से माल उठा करके दूसरे राज्य में लेकर के जाते हैं और दूसरे राज्यों से रॉ मटेरियल भी लेकर के इस जिले में आते हैं, सरायकेला खरसावां जिले में आते हैं। लेकिन सड़क किनारे जो है, मुख्य सड़कों पर जो है किनारों में बड़े वाहन खड़े कर दिए जाते हैं। कई बार देखा जाता है कि अंधेरा होने के कारण जो है गाड़ियां दिखाई नहीं देती है और वो एक हादसे का कारण बनता है। कहीं सड़क के जो बड़े बड़े गड्ढे हैं, जो अगर हम चाईबासा मार्ग की बात करें और तमाम जो इंडस्ट्रियल बेल्ट की अंदर के इलाकों की बात करें, तो वहां इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि इन गड्ढों के कारण एक्सीडेंट जो है आम हो गया है। दूसरी ओर अगर बात करें जहां सड़कें अच्छी है, तो वहां कहीं ना कहीं बाइक स्टंट्स, जो आज के तारीख में फैशन के जमाने में युवाओं के द्वारा बाइक स्टंट रील्स बनाने के लिए और ये करने के लिए जो बाइक स्टंट किए जाते हैं, वो भी एक प्रमुख कारण है इन सड़क दुर्घटनाओं का। साथ ही अगर मुख्य सड़क की आदितपुर और जमशेदपुर और सरायकेला की मुख्य सड़क की अगर बात करें, तो यहाँ इतनी तेज रफ्तार जो है गाड़ियां चलती हैं, चाहे वो 2 पहिया वाहन हो या 4 पहिया वाहन हो या कुछ बड़े वाहन हो। अगर ये इतनी तेज रफ्तार से चलेगी तो सड़क दुर्घटना का संभावना जो है, आप मान के चलिए कि 95% सड़क दुर्घटना की सवाल जो है, संभावना जो है वो खुल करके सामने आते। तो वाकई आंकड़े जो है वो तो काफी चिंताजनक है। कई दौर की बैठकें होती है, कई समितियां बनती है, जिला प्रशासन के द्वारा, ट्रैफिक विभाग के द्वारा, कई समिति के द्वारा बैठकों का दौर किया जाता है, जागरूकता अभियान चलाया जाता है,
लेकिन बावजूद अगर इसका निष्कर्ष ही निकल करके सामने नहीं आया तो ऐसी बैठकों का और ऐसे अभियानों का क्या लाभ? जी कृष्णकांत। जी बिल्कुल सुमित, आपने सही बात कही है। हम सानंद आचार्य जी के पास आते हैं। आप विधायक प्रतिनिधि हैं, आप इलाके के चप्पे चप्पे को समझते हैं, लोगों की जनभावनाओं को समझते हैं कि लोगों के साथ सीधा वास्ता आपका होता है, आप जनप्रतिनिधि हैं। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि सड़क जैसी दुर्घटनाओं जैसी स्थिति को आप लोग उतनी गंभीरता से नहीं लेते। सड़क बिजली पानी की बात तो होती है, लेकिन जब सड़क हादसों की बात होती है तो इसे लेकर आप लोगों में, प्रशासन में भी वो गंभीरता, वो संजीदगी नहीं दिखती है, जिसके कारण ये जो आंकड़े हैं जो आज हम देख रहे हैं रिपोर्ट में कि लगातार जो है मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जो जिला प्रशासन है और विभाग है जो लगातार जो है समय समय पर सड़क सुरक्षा समितियों की बैठक करता है, उन बैठकों में फैसले लेता है और उन फैसलों की फिर अगली बैठक में समीक्षा करता है, और उन समीक्षाओं का नतीजा क्या है हम देख रहे हैं साफ तौर पर। प्रशासन विभाग उन बैठकों में ब्लैक स्पॉट तय करता है, लेकिन उन ब्लैक स्पॉट को लेकर आखिर क्या तैयारी होती है, क्या कवायद होती है, ये भी अब तक किसी को समझ में नहीं आता, और यही वजह है कि हादसे बढ़ते जा रहे हैं। जी देखिए, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आप इन चीज़ों के लिए किसी की जिम्मेवारी मानते हैं, जवाबदेही तय करते हैं, और नहीं, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर जनप्रतिनिधियों को भी थोड़ा मुखर होना होगा? सानंद जी। आप माइक ऑन करें, आपका माइक ऑफ है सानंद जी। देखिए, आपकी स्क्रीन पे वीडियो के पास एक ऑप्शन होगा, अनम्यूट करने का ऑप्शन होगा, म्यूट और अनम्यूट करने का ऑप्शन होगा, देखिए आप। आवाज आ रही है हमारी? अब दुरुस्त आ रही है, बोलिए। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात बताई। मैं आपको बता दूं कि ये जो जिला प्रशासन के द्वारा, परिवहन विभाग के द्वारा जो लीड एजेंसी है सड़क सुरक्षा की जो बैठक करती है, ये सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी के पत्रांक संख्या 5/2022 दिनांक 29/3/2022 तथा सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा निर्देश पर किया जाता है। लेकिन यहाँ विधायक को बुलाया ही नहीं जाता इस मीटिंग में। चंपई सोरेन, बोलिए बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। चंपई सोरेन जी, बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। इस क्षेत्र में 8 बार के विधायक रहे, उनके पूरे कार्यकाल में 8 बार कभी भी सड़क सुरक्षा की बैठक में उनको आज तक बुलाया नहीं गया। ये तो अजीब विडंबना है। यही चंपाई सोरेन सड़क परिवहन मंत्री थे साहब, जब झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार थी, सड़क परिवहन मंत्री थे, और मंत्री साहब को इन चीजों का ब्यौरा नहीं मिलता होगा। ये तो अजब विडंबना है। बिल्कुल नहीं मिलता है, और ना ही आज तक कोई बैठक में उनको बुलाया गया है। जब परिवहन मंत्री थे तो निश्चित तौर पर हम लोग वहां जाते थे और हर चीज सुलझाते थे, समस्या का समाधान निकालते थे। लेकिन आज तक मेरे कार्यकाल में मैं इतना दिन रहा उनके साथ, कभी भी विभाग के द्वारा सूचना नहीं दी जाती है कि कब इसकी बैठक है सड़क सुरक्षा को लेकर। और जान के आज मैं जब गया था ऑफिस में तो मैंने पूछा आप लोग क्यों नहीं बुलाते थे, वो लोग कोई उचित उसका जवाब देने नहीं सके। ये मुझे तो लगता है कि ये लोग किसी को नहीं बुलाते होंगे, बस खाना पूर्ति करके इसको किसी तरह निपटा के वहां से चले जाते होंगे। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, जिसमें आपका सबसे बड़ा चीज है कि समय समय पर प्रति महीना हर वो एक्सीडेंट का कारण उसको बताना है। एक्सीडेंट किस लिए हुआ, क्यों हुआ, ये सारी चीजों को उनको राज्य के पास पहुंचाना होता है। और राज्य में इसका कोई आंकड़ा मेरे ख्याल से तो नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ खाना पूर्ति के लिए ही बैठक किया जाता है। आप तमाम और सड़कें जो अभी लाल हो रही है, बोलिए। मैं खास करके आपको बता दूं, सड़कें जो अभी लाल हो रही है उसका मुख्य कारण एक और है कि JRDCL जो संस्था है, जो झारखंड रोड एक्सेलरेटेड कमेटी है, उसके द्वारा जो सड़कें बनाई गई है उसको 15 साल इसमें मेंटेनेंस करता है। और आप देखिए कि बिना मेंटेनेंस के सड़कों में गड्ढे, अपार गड्ढे हैं। आप कहीं भी जाइए गड्ढे ही गड्ढे हैं, पता चलता है कि गड्ढों में सड़क है, सड़क पे गड्ढे नहीं है। तो बारिश के बाद जब टूट गई थी, तत्काल इसको बनाना चाहिए था, इसमें उसकी पूरी लापरवाही है। और सबसे बड़ी ये बात है
कि ना ये किसी अफसर की सुनते हैं, ना किसी जनप्रतिनिधि की सुनते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। कुछ साल और उनका बचा हुआ है, इसी के साथ उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। ये इसी इंतजार में बैठे हैं कि कार्यकाल खत्म होने के बाद इनको उनका पैसा मिल जाए और ये यहां से चले जाएं। हमारी और आपकी चिंता इनको बिल्कुल भी नहीं है, ना आम और खास की इनको चिंता है। जी सनद आचार्य जी, एक सवाल ये भी है कि जब आप सवाल उठाते हैं विभागों पर, सरकारों पर, तो कहीं नहीं लगता कि अगर आपको बैठकों में नहीं बुलाया जा रहा है तो आपको सड़कों पर उतरना चाहिए? बिल्कुल, हमने आज स्पष्ट रूप से कह दिया, हमारी भेंट डीटीओ साहब से नहीं हुई। वो कहीं बाहर गए हुए थे और उनके ऑफिस में बताया गया कि कहीं और गए हैं। अभी तो बहाना है, राष्ट्रपति जी का प्रोग्राम भी है, महामहिम राष्ट्रपति मैडम का प्रोग्राम है, तो उनके वहां गए, कुछ भी बहाना बना। लेकिन अधिकतर समय में आप जाइए, मैं तो कम से कम 1 हफ्ते से कंटिन्यू जा रहा हूं ऑफिस में, कभी मैंने डीटीओ साहब से मेरी आज तक मुलाकात नहीं हुई है। तो इसी क्रम में हो सकता है वो सरकार राज्य के लिए फंड जुटाने का कोशिश कर रहे होंगे, कहीं जांच कर रहे होंगे कि क्या है क्या नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जनता जनार्दन के लिए यहां कोई काम कर नहीं रहा है। व्यवस्थापूर्ण हमें सड़कों में उतर के इसका विरोध करना पड़ेगा। जी सानंद जी, आप हमारे साथ जुड़े रहे। हम सुमित जी के पास चलते हैं। सुमित जी, देखिए, आपने सानंद जी को सुना, साफ तौर पर इनका कई आरोप है और जिस तरह से आरोप विभाग पर है कि बैठकों में बुलाया नहीं जाता, बैठकों का ब्यौरा नहीं दिया जाता और सब कुछ कागजों में ही सीमित होकर रह जाता है। आपको लगता है कि आज इस सरकार में यह सिस्टम इसी तरह काम कर रही है? देखिए कृष्णकांत जी, जैसे कि हमारे साथी विधायक प्रतिनिधि सनद आचार्य जी ने कहा कि बैठकों में बुलाया नहीं जाता है, तो ये कहीं ना कहीं एक सवाल और खड़ा करता है कि ये मौतें जो है जनवरी माह से नवंबर माह तक के आंकड़े हमारे पास मौजूद है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि विधायक प्रतिनिधि जी को खुद से जब ये मौतों का आंकड़ा अचानक बढ़ने लगा, क्योंकि अगर बात पिछले वर्ष 2024 की करें, मौतें तब भी हुई थी, 2023 की करें, मौतें तब भी हुई थी, और 2025 की करें, मौतें अब भी हो रही है। तो कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए कि बैठकों में अगर नहीं बुलाया जा रहा है विधायक जी को या उनके प्रतिनिधि महोदय को, तो कहीं ना कहीं पूर्व से ही संज्ञान जो है इन्हें लेना चाहिए, क्योंकि जिम्मेवारी उनकी भी तय होनी चाहिए जो खुद जिम्मेवार है। क्योंकि अगर सरकार तंत्र, अगर सरकारी अफसर आपको अगर मान लीजिए कि बैठकों में नहीं बुलाते हैं, तो इसकी सूद आपको पूर्व से लेनी चाहिए। जब आंकड़े इतने भयावह हो जाए, इसका इंतजार आपको नहीं करना चाहिए था, आपको पूर्व से ही इस पर एक्शन लेना चाहिए था। आपको पूछना चाहिए था कि विभाग की जो बैठक होती है, जो समन्वय समितियों की बैठक होती है, उसमें क्यों नहीं इन्हें बुलाया जाता है, क्यों इन्हें मौका नहीं दिया जाता है कि तमाम ब्लैक स्पॉट्स पर, तमाम सड़कों के गड्ढों पर, तमाम ओवरलोडिंग पर, तमाम नो पार्किंग पे खड़े वाहनों पर, तमाम आदि जो समस्याएं हैं जो प्रमुख रूप से सड़क दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण बन करके खुल करके सामने आता है, तो इन्हें कहीं ना कहीं ये सवाल पूर्व में भी उठना चाहिए था। हालांकि आज वो ये बात कह रहे हैं कि बैठकों में बुलाया नहीं जाता, तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही तो सरकारी अफसरों की भी है, जिसे दूर किया जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं खुद से क्षेत्र के विधायक श्री चंपाई सोरेन जी हैं, बहुत अहम बातें कही हैं, राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे थे और कई सुमित जी, आपने बहुत अहम बातें कही हैं। देखिए, मंत्री भी रहे। बिल्कुल आपने अहम बातें कही हैं और आपने कहा है कि जब यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, अगर बैठकों में नहीं बुलाया जाता और उनके पास पूरे साल का ब्यौरा है, उसे लेकर वो सड़कों पर खड़े हो सकते थे, अपने सवाल उठा सकते थे। और ये बात हमने सानंद आचार्य जी से पूछी है। एक बात आपने विभागों को लेकर कही, और देखिए अभी हम लगातार बीते 5-7 मिनट से जो जिले के डीटीओ हैं गिरिजा शंकर महतो, हम उन्हें लगातार फ़ोन कर रहे हैं, उनका फ़ोन हमेशा व्यस्त आ रहा है। हमारी कोशिश है कि अगर हमारी उनसे बात हो जाए तो हम सीधे उनसे पूछ सकें कि जिले में सड़क हादसों को रोकने के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए उनके पास क्या रोड मैप है, क्या ब्लूप्रिंट है। लेकिन फिलहाल उनसे हमारी बात नहीं हो पा रही है। सुमित जी, एक सवाल ये भी है कि देखिए, सरकार हो या जनप्रतिनिधि हो, विधायक हो, ये बात तो आप मानेंगे ना कि उनके एजेंडे में, उनके मुद्दों में, चुनावी मुद्दों में भी ये तमाम चीज़ें, सड़क हादसे जैसी चीज़ें होती नहीं है। वो उन 2-4 मुद्दों पर सब कुछ झोंक देते हैं जिन्हें लगता है कि एक मोब बनाया जा सके, लेकिन आम आदमी यहीं पर ठगा रह जाता है कि उन्हें नहीं पता जिस सड़क हादसों को वो नज़रअंदाज करता है और उसी में उनकी ही जान जाती है।
जी, सही बात कहा आपने कृष्णकांत जी कि चुनावी मुद्दे सड़क हादसे नहीं हो सकते, क्योंकि चुनावी मुद्दे जो होते हैं वो सड़क, नाली, गली, स्ट्रीट लाइट, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन तरह के मुद्दों को लेकर के विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में तमाम प्रतिनिधिगण जाते हैं। लेकिन सड़क हादसों का जो मुद्दा है, ये कभी भी विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, इन मुद्दों को आगे नहीं रखा जाता है। क्योंकि इन मुद्दों को अगर आगे रखा जाएगा तो आंकड़े इतने डरावने सामने आएंगे कि प्रतिनिधियों को खुद ही उस पेच में फंसना पड़ जाएगा। इस कारण से कहीं ना कहीं चुनावों के दौरान जो है वो इन मुद्दों को लेकर के आगे नहीं आती है। हालांकि एक बात और है कि आम जनता, जो क्षेत्र की जनता होती है, वो भी कभी कभी, आप इस बात को भी गौर करना चाहिए कि वो भी कहीं ना कहीं और कमोवेश जो है ट्रैफिक नियमों की अवमानना करते हैं। जैसे बीते दिनों आदितपुर मुख्य सड़क पर, आदितपुर से सरायकेला जाने वाली मुख्य सड़क पर स्ट्रीट लाइट्स लगाए गए हैं, जो सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल से वो लगाए गए हैं। ट्रैफिक सिग्नल लगाने के बावजूद, सुमित जी, मैं आपको रोकना चाहता हूं। हमारे साथ जिले के डीटीओ गिरिजा शंकर महतो जी जुड़ चुके हैं। गिरिजा शंकर महतो जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 45 में। अभी हम जिले में सड़क हादसों की संख्या को लेकर चर्चा कर रहे थे। देखिए, बीते 3 सालों का आंकड़ा हमारे पास है। 2023 में जिले में 209 दुर्घटनाओं में 153 लोगों की मौत हुई और यही आंकड़ा जो है 2025 में 11 महीनों में 206 पहुंच गया, यानी कि तकरीबन 35% ज्यादा मौतें हुई हैं। आपका विभाग इन हादसों को रोकने के लिए क्या कर रहा है? हम लोग हमेशा से प्रयासरत हैं कि किसी की भी जान न जाए, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके कारण जो है दुर्घटनाएं हो रही है। इसमें से एक है सड़क का खराब होना। सड़क में जो एक आपका चौका से जाती है सरायकेला तरफ, जो JRDCL का रोड है, वो रोड बरसात के कारण बहुत ज्यादा डैमेज हुआ और उसका रिपेयरिंग अभी तक संभव नहीं हो पाया। विभाग की कुछ मजबूरियां हैं जो हम लोगों ने चूंकि पत्राचार 2-3 बार किया है, 2-3 बार नहीं, ज्यादा ही बार किया है, और हम लोग हमेशा प्रयासरत हैं कि रोड बिल का रिपेयरिंग हो जाए। सिमिलरली NH में जहां जहां दिक्कत थी, चिलगू पुल के पास दिक्कत थी, उसके लिए हम लोग कई बार पत्राचार किया है। और भी जहां जहां डैमेज है पोर्ट होल से, हम लोग प्रयास रहा है कि हम लोग पोर्ट होल्स वगैरह जो भी रिपेयरिंग करवा लें। साथ ही साथ हम लोग सड़क सुरक्षा से संबंधित जो आपका अभियान है हमेशा लगातार चलाते आ रहे हैं। यहाँ दोनों तरह से हम लोग करते हैं, दंडात्मक कार्रवाई भी करते हैं और साथ साथ चूंकि दंडात्मक कार्रवाई के साथ साथ लोगों को जागरूक भी करना है, हम लोग जागरूक भी कर रहे हैं ताकि एक्सीडेंट्स कम हो। ठीक है गिरिजा शंकर महतो जी, देखिए तय समय पर आप लोग सड़क सुरक्षा समिति की बैठकें करते हैं, उन बैठकों में जो फैसले लिए जाते हैं उन फैसलों की समीक्षा भी करते हैं। आखिर क्या आपको स्टडी मिलता है इन समझ, जो अगर सड़क हादसे बढ़ रहे हैं तो अब तक आप लोग क्या समझ पाए, इन समीक्षाओं में क्या स्टडी मिल पाया? एक चीज है कि जब तक लोग खुद जागरूक नहीं होंगे, अपने से जो स्वतः होता है एक अंदर से जागरूक होना, तब तक थोड़ा सा जो है ये मुश्किल है एक्सीडेंट्स को रोकना। तो हम लोग इस बार भी जो है सड़क सुरक्षा जो माह जनवरी में शुरू हो रहा है, इसमें हम लोग एक्सटेंसिव थोड़ा सा प्रोग्राम हम लोग किए हुए हैं और हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे, ग्रामीण पंचायतों में हम लोग जागरूकता अभियान चलाएंगे, पंचायत प्रखंड, और वहाँ भी हम लोग नोडल अफसर चुनेंगे, जो मुखिया है, पंचायत समिति है, वार्ड्स हैं, उनको एक तरह से हम जिम्मेदारी देंगे। और जिम्मेदारी देने से एक तरह से जो कर्तव्य के प्रति जो उनका जो है कैसे हम इस चीज को रोकें, वहाँ के लोगों को वो लोग जागरूक करेंगे। हम एक तरह से बोलिए कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिसेंट्रलाइजेशन है, वो हम लोग करना चाहते हैं। गिरिजा शंकर जी, आप पंचायत प्रतिनिधियों को जोड़ने की बात कर रहे हैं और जो हमारे साथ अभी स्थानीय विधायक प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं, उनका आरोप है कि जब सड़क सुरक्षा समिति की बैठकें होती है या इस तरह की कोई भी कवायद होती है तो आप लोगों की तरफ से विधायक को याद नहीं किया जाता, उन्हें पत्राचार नहीं किया जाता। ऐसा नहीं है कि हम लोग हमेशा से सबको साथ लेकर ही बैठक करते हैं, चाहे विधायक प्रतिनिधि हो, विधायक जी हो, उनको भी सूचना रहती है। और आप अगर कह रहे हैं इस तरह से, तो हम लोग और ज्यादा इस तरह से विधायक जी को सूचना देंगे और एक तरह से उनके यहाँ भी जाके जो जो उनका निर्देश रहेगा उसका अनुपालन करेंगे हम। बहुत शुक्रिया गिरिजा शंकर जी, टीवी 45 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारी उम्मीद है आपसे कि क्योंकि लोगों की जान जा रही है तो ठोस उपाय होने चाहिए, कुछ रास्ता निकलना चाहिए और आंकड़ा बढ़ने की जगह कम होनी चाहिए। अगर मौत का आंकड़ा बढ़ता है तो सवाल उठेंगे।
और हमारे साथ सनंद आचार्य जी विधायक प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं। सनंद जी, आपने सुना डीटीओ साहब को, हमने उनसे हर सवाल पूछने की कोशिश की और उन्होंने साफ तौर पर कहीं ना कहीं विभाग की मजबूरियां बताई और जागरूकता पर जोर दिया। बोलिए। उनकी मुझे एक ही बात सुनाई दी कि हम लोग सबको लेके चलते हैं, ये बात 200% मिथ्या है। आज तक सड़क परिवहन मतलब आपका इस बैठक के लिए हम लोग को कभी सूचना नहीं मिला है आज तक, ये कोरा झूठ है। चलिए, हमने आपके सामने सवाल पूछा। जी मैं एक बात बता दूं, मैं बहुत मुखर हूं इन सारी चीजों को लेकर। मेरी पहचान मुखरता के कारण है। मैं मुखर होके हमेशा कहता हूं, मैंने दिशा की बैठक में भी इस बात को उठाया था। आप देखिए, पिछले महीने, उसके पिछले महीने दिशा की बैठक हुई थी, उसकी आज तक ना कोई रूपरेखा तैयार हो पाई, ना उसका आज तक कोई कागजात बन सका। जो हमने कहा उनको कि भाई आप कम से कम जो हमने सवाल उठाया था उसकी तो हमें जानकारी दे दें कि उस पे काम हुआ कि नहीं हुआ, हो रहा है। ये सिर्फ खाना पूर्ति होती है। इसमें देखिए, कोई ऐसा सवाल हमने उठाया है और उसका जांच हुआ हो या फिर उस पे कोई कार्रवाई हो, ऐसा कुछ है नहीं। ये सारी मिथ्याएं, सिर्फ कागजी कार्रवाई होती है और कुछ नहीं होता है। चलिए, हम आगे भी विभाग से सवाल लेते रहेंगे। जो डीटीओ होते हैं, जो विभाग होता है, विभाग हर तरह से सक्षम होता है और हमारे हाथ बंधे हुए हैं। हमारी एक लिमिटेशन है कि हम उतना ही कर सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। तो हमारी व्यवस्था है, ये व्यवस्था के कारण हम ऐसा हर वो चीज करना चाहते हैं कि जिससे आप अपनी व्यवस्था बता रहे हैं और डीटीओ साहब अपने विभाग की व्यवस्था बता रहे थे। सुमित जी, मैं आपके पास आखिर में आता हूं, बहुत संक्षेप में समझाइएगा। आपने डीटीओ को सुना, आप उनकी बातों से कितना मुतमईन हैं? ये देखिए, हमने दोनों की ही बातें सुनी, विधायक प्रतिनिधि सनंद आचार्य जी की भी बातें सुनी और डीटीओ साहब की भी बातें सुनी। तो डीटीओ साहब कहीं ना कहीं कह रहे कि हम प्रयास में लगे रहते हैं कि सभी इस समिति से जुड़े सभी मिलकर के काम करें। हम बेहतर प्रयास करते रहते हैं कि सड़क दुर्घटनाएं ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं तो हो रही है, जिस कारण से ये सवाल उठ रहे हैं। अगर दुर्घटना नहीं होती तो ना डीटीओ साहब को परेशानी होती, ना हम राहगीरों को परेशानी होती, ना स्थानीय लोगों को परेशानी होती, किसी को परेशानी नहीं होती। लेकिन समस्या तो है। समस्या ये भी है कि आप समुचित पटल पर सही व्यक्ति को आमंत्रित करें और वो जो है अपने सवालों को रखे और उसका जवाब ले और कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में उस जवाबों को पहुंचाए, यानी जागरूक करें लोगों को और उसके संबंधित जो तमाम उपाय हो सकते हैं, जो सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जो तमाम उपाय हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया सुमित जी, समय इतने की इजाजत देता है और हम ऐसे जन मुद्दों पर फिर से मुखर होते रहेंगे और ग्राउंड जीरो पर सुमित जी जैसे हमारे संवाददाता मौजूद हैं। जिन मुद्दों को कोई नहीं छूता उन मुद्दों को हम उठाते हैं, क्योंकि यहां पर लोगों के जान की बात है। मेरे पास 5 पन्नों की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में सरायकेला खरसावां जिले की एक चीज दर्ज है कि कैसे लगातार वहां सड़क हादसे बढ़ रहे हैं, लोगों की जान जा रही है। अगर हादसे बढ़ रहे हैं और लोगों की मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है तो यकीन मानिए विभाग कुछ नहीं कर रहा है। इस बहस में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।